हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ सब स्पेसेस, जो कि लीनियर अलजेब्रा से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे एकेडमिकल एग्जाम में भी इससे रिलेटेड थ्योरम्स आती हैं। लेकिन आज हम लोग थ्योरम्स नहीं करेंगे और साथ ही साथ सम ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है ये देखेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे करने हैं इसके बारे में हिंट लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी हम लोग को करना है वो टॉपिक, तो देखिए कैसे हम लोग सब स्पेसेस का समेशन करते हैं। तो इफ W1 एंड W2 are two subspaces of a vector space V, then W1 plus W2 is equals to x1 plus x2 such that x1 in W1 and x2 in W2 is called summation of subspaces or sum of subspaces। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस V है और उसका आपको एक सब स्पेस मिल जाता है W1 और दूसरा मिल जाता है W2, तो आपको जो ये सेट दिख रहा है W1 प्लस W2 यही कहलाएगा सम ऑफ सब स्पेसेस। मतलब उन दोनों सब स्पेसेस का सम सेट, मतलब ऐड करके मिला। जहां पर आपको क्या करना है, W1 का कोई एक एलिमेंट लेना है और W2 का एक एलिमेंट लेना है और उनको ऑर्डिनरी जोड़ लेना है। ऑर्डिनरी जोड़ने का मतलब है कि आपका जिस एडिशन के लिए वेक्टर स्पेस होगा, मतलब अगर R2 का वेक्टर स्पेस है तो जैसे आप R2 के एलिमेंट्स जोड़ते हो, अगर R3 का है तो R3 के जैसे जोड़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हो, तो वैसे ही आपको वो एलिमेंट जोड़ लेना है। तो इस तरीके से आपको हमारे ये W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह आप बारी बारी से W1 के सारे एलिमेंट और बारी बारी से W2 के सारे एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हुए चले जाएंगे तो आपको W1 प्लस W2 पूरा मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम समझ भी सकें। जैसे हमारा वेक्टर स्पेस है R2 मतलब रियल नंबर है ना। इसका हमने एक सब स्पेस लिया, W1 लेते हैं हम x1, 0 सच दैट x1 इन रियल नंबर। R2 तो हम जानते ही हैं, यहां पर कर लीजिएगा कि ये V है। R2 क्या होता है, x, y सच दैट x एंड y इन रियल नंबर है ना। मतलब पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो पूरा होता है उसका प्लेन होता है वो। और दूसरा सब स्पेस ले लिया W2 जो कि ले लिया x2, x2 सच दैट x2 इन रियल नंबर। हाँ, मतलब अगर W1 कैसा है, देखिए R2 हमारा एक क्या था, वेक्टर स्पेस था और उसके हमने दो सब स्पेसेस ले लिए W1 प्लस W2। W1 कैसा है, x1, 0 मतलब पूरी की पूरी x एक्सिस है ना। अगर आप सोचो कि W1 के एलिमेंट कैसे होंगे तो x1 की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए तो जो भी आपको वेक्टर मिलेगा, जैसे आपने 1 रखा तो 1, 0 कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो ना, तो 1, 0 ये W1 का एक एलिमेंट होगा। 0.3 रख दिया तो 0.3, 0 ये भी W1 का एक एलिमेंट होगा। √3 रख दिया तो ये भी W1 का एक एलिमेंट होगा। तो ये हमारे W1 के ऐसे एलिमेंट होंगे। उसी तरह W2 कैसा है, x2, x2 है ना, मतलब y = x वाली जो लाइन होती है, इसके एलिमेंट कैसे होंगे। इसके जैसे x1 की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो इसमें 0, 0 आ जाएगा। और वैसे भी 0 होना तो बहुत कंपलसरी है, 0 नहीं होगा तो सब स्पेस भी नहीं होगा ना, वो जानते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसमें अगर आप देखो W2 में कैसे एलिमेंट होंगे तो x2 की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो। जैसे आपने 0 रखा तो 0, 0 क्योंकि दोनों x2 है ना, तो ये W2 का एक एलिमेंट हो जाएगा। 1 रख दिया तो 1, 1 W2 का एक एलिमेंट। 0.3 रख दिया, अलग भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही रखें, W3 भी हो गया।
इस तरीके से आपने मान लेते पाई रख दिया तो पाई कॉमा पाई, ये हो जाएंगे आपके W2 के ऐसे एलिमेंट है। अब आपको W1 प्लस W2 चाहिए तो W1 प्लस W2 कैसे आ जाएगा? तो आपको क्या करना है, x1 W1 का एक एलिमेंट लेना है, तो जैसे हमने ले लिया 0,0, और x2 W2 का एक एलिमेंट लेना है, जैसे हमने 1,1 ले लिया, तो वही W1 प्लस W2 में आ जाएगा। तो 0,0 और 1,1 R2 में इनका एडिशन कैसे होता है, x कोऑर्डिनेट का x से और y का y से, तो ये हो जाएगा 1,1। इसी तरीके से W1 से 1,0 ले लेते और इससे ये ले लेते तो क्या बन जाता, अब देखिए 1 में 0.3 ऐड होगा तो 1.3 और 0 में 0.3 ऐड होगा तो 0.3। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट W1, W2 में मिल जाएंगे हमें, है ना। तो ये बहुत बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना, ये चीज हमें ऐसे मिल जाएगी। तो ये चीज समझ आ गया होगा कि हमें सब स्पेसेस का समेशन कैसे करना है। अगर इसी को आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखना चाहें तो ये देखिए R2 आपका मतलब पूरा वेक्टर स्पेस, पूरा ज्योमेट्रिकल हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, बाद में मुझे समझ आया। तो ये आपका पूरा वेक्टर स्पेस है, ये पूरा प्लेन आपका क्या है, वेक्टर स्पेस, ये आपका है ओरिजिन, और ये क्या है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये है W1, ये पूरा क्या है आपका W1, है ना। इसमें कोई भी आप पॉइंट लोगे वो इसका एक वेक्टर होगा, जैसे इसको ले लिया, ये है 0,0, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये 1,1 इसका एक वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे इसमें एलिमेंट हैं, इसको ले लीजिए आप -2, -3, सॉरी ये 0 है, सॉरी क्योंकि y एक्सिस तो 0 ही है यहाँ पर, तो -2,0 इसको ले लीजिए तो ये भी इसका एक वेक्टर है। तो इस तरीके से आप देखिए W1 में बहुत सारे वेक्टर हैं, और जो W2 है वो कैसा है, वो है ये वाली लाइन y = x, ये है आपका W2। इसमें भी बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे ये 1,1, कोई भी आप पॉइंट ये ले लीजिए, कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेंगे वो इस हमारे W2 का एक एलिमेंट होगा, वो वेक्टर होगा हमारे W2 का एक, है ना। सिंपल सी चीज ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। W1 प्लस W2 चाहिए तो W1 प्लस W2 मतलब ये वेक्टर है जैसे 1,0 और ये वेक्टर मान लेते हैं 1.5, 1.5, तो इन दोनों को जोड़ना है तो इस वेक्टर में ये वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, तो वेक्टर एडिशन आप जानते ही हो, इसके पैरेलल वाली लाइन रखिए और इसी लेंथ की रखिए, तो ये वेक्टर आ जाएगा, ये एक वेक्टर हो जाएगा जो कि W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा, है ना। ये जो भी होगा कौन होगा, आप सिंपल ले लीजिए, तो 1,5 1.5 में 1,0 जोड़ेंगे तो 2.5, 1.5 ये आएगा, यही आना चाहिए, और ये मतलब इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ आया। तो मतलब इसी तरह आप सारे वेक्टर, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका W1 प्लस W2 मिले वो भी एक लीनियर लाइन मिले, वो कुछ भी मिल सकता है, उसके एलिमेंट शायद पूरे प्लेन में फैले हों, है ना। अब आइए W1 प्लस W2 की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। आई थिंक ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिख रहा है। W1 प्लस W2 कैसे लिया, आप W1 का एक एलिमेंट लीजिए और W2 का एक एलिमेंट लीजिए, और इसीलिए मैंने तो R2 लिया था कि इसका तो एडिशन आप जानते ही हो कि कैसे करते हैं, वेक्टर ज्योमेट्री लगा के ना, ट्राइंगल रूल, या फिर ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसका पैरेलल बिल्कुल लाइन खींचिए और इसके एंड पे ऐड कर दीजिए इतनी ही लेंथ की, बस ये वाला वेक्टर होता तो इतनी लेंथ की, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, W1 प्लस W2 की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज कि W1 प्लस W2 का जो सेट बनेगा ये सब स्पेस होगा V का। W1 और W2 V के सब स्पेसेस थे, तो W1 प्लस W2 भी V का सब स्पेस होगा। मतलब ये W1 एक्स एक्सिस जो पूरी है ये भी एक उसकी एक क्या है, सब स्पेस है, ये y = x भी सब स्पेस, इन दोनों के सम से जो वेक्टर्स मिलेगा वो भी जो पूरा का पूरा आपका सब स्पेस ही बनेगा V का। आएगा तो समझ, मतलब R2 का वो भी सबसेट भी होगा और इटसेल्फ भी R2 के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर स्पेस बनाएगा, है ना। ये बात हो गई यहाँ पर। अगली बात, दूसरी बात, तो यहाँ समझ गए ना कि मतलब अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं कि W1 प्लस W2
इज अ वेक्टर स्पेस एंड इट इज अ सबसेट ऑफ R2। ये चीजें यहीं पे आप समझ गए। दूसरी, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी भी थ्योरम है, हम होगा तो कर लेंगे, है ना। और देखिए यहां पर तो हम सिर्फ हिंट ले रहे हैं कि कैसा करना है ये पूरा, इसीलिए पूरा ज्योमेट्रिकल ले रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस करेंगे जो कि कुछ एग्जाम्स में आए हैं, मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। तो वो उसका वीडियो जब बन जाएगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही कल में बन भी जाएगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट है थ्योरम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और किस चीज के लिए, और है एज अ फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1। ये अगर एक पूरा लाइन में आता तो और अच्छा लगता, लेकिन आप ऐसे भी समझ जाओगे, प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। आ गई होगी बात समझ में। फिर से जो W1 प्लस W2 का डायमेंशन होगा वो W1 का डायमेंशन प्लस W2 का डायमेंशन माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का डायमेंशन। ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं और ये थ्योरम हम लोग जब भी टाइम होगा कर देंगे, है ना। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में लें तो जैसे देखिए, हाँ, और इसको करने के लिए ना तो आप चाहे तो देखो पूरा हमारा मेथड क्या है, पूरा एल्जेब्रिक मेथड, पूरा जो हम लोग ने सीखा है डायमेंशन का, वो क्या होता है कि एक ऐसा जो हमारे पास जितनी बेसिस एक मिले उसमें जितने एलिमेंट होंगे वही उसका एक क्या हो जाता है, उसका एक ऐसा लीनियर स्पैन मिले जिसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो वो बेसिस कहलाएगी। और उस बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उस वेक्टर की क्या होती है, डायमेंशन होती है उस वेक्टर स्पेस की। तो आप वो काम भी कर सकते हो, उसको बाद में बताएंगे। पहले सिंपल वाले काम क्या है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं करते हो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ये देखा, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस मतलब लीनियर, तो लीनियर की डायमेंशन कितनी होती है, ये वही से है 1, तो ये इसकी डायमेंशन 1। y बराबर x, वो भी लीनियर है तो उसकी भी डायमेंशन कितनी, 1। वेक्टर स्पेस R2 है तो R2 की जानते हो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डायमेंशन 2। आ रही बात समझ में कि नहीं, आ रही होगी। और अभी देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको उस तरीके से करना है ना, तो उस तरीके में आप क्या ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसकी एक बेसिस चाहिए और इसकी एक बेसिस चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप बेसिस बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास चूज करने के लिए हैं, अगर आपके पास 2 अलग अलग एलिमेंट चूज करने के लिए हैं या 3 अलग अलग एलिमेंट हैं या 1 अलग अलग है, तो उसमें से हर एलिमेंट को एक बार 1 कर लीजिए, एक बार 0 कर लीजिए। थोड़ा कम समझ में आई बात। मेनली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऐसे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे हो जाएगा, जहां दिक्कत आएगी उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको W1 की डायमेंशन निकालनी है तो आपको W1 की एक बेसिस पता होनी चाहिए। तो अच्छा देखिए W1 के एलिमेंट में कौन है, x1 है, 0 है, ना बात समझ में। अच्छा आपके पास चूज करने के लिए कितना है, सिर्फ x1 है, तो आप x1 को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। तो 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,0। बाकी आपके पास कोई चीज चूज करनी नहीं है तो आप, वरना जितनी चीजें चूज करने के लिए हो, जैसे अगर यहीं पे x1, x2 होता तो एक बार x1 को 1 करते, x2 को 0, एक बार x2 को 1 करते, x1 को 0, है ना। ऐसी तरह मान लीजिए 3 एलिमेंट होते, x1, x2, x3, तो x1 को 1 बाकी दोनों 0, x2 को 1 बाकी दोनों 0, है ना। तो ये चीज समझिएगा। तो इसका 1,0, बाकी आपके पास चूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो 1,0 इसकी एक बेसिस होगी। आप करके देख लीजिएगा, 1,0 इसके सारे एलिमेंट्स जनरेट करता होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स को स्पैन करता होगा। और दूसरी चीज क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर तो एक ही वेक्टर है, तो ये तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, इसको डिपेंडेंट ही किस पे होना। और इसकी बेसिस यहां पर x2, x2, अब क्या चूज करने के लिए कितना है, 1 है, तो मतलब आप क्या करोगे, 1,1 इसकी एक बेसिस हो जाएगी। तो जब आपको पूरा फॉर्मल तरीका अपनाना हो तो आप यही कीजिएगा कि 1,0 इज अ बेसिस ऑफ W1, उसको शो भी कर दीजिए कि ये कि इट इज अ लीनियर स्पैन ऑफ W1 एंड
इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और फिर आप दे दीजिएगा सिंस 1,0 is a basis of W1, that means the dimension of W1 is 1, क्योंकि the element of in the basis of W1 is 1, और बेसिस के एलिमेंट यूनिकनेस होती है, मतलब जितनी भी बेसिस होंगी सब में वन ही एलिमेंट होंगे, तो इसकी डायमेंशन 1 बन जाएगी। उसी तरह इसका 1,1 एक इसकी बेसिस हो जाएगी, है ना। इसी की जगह पे जैसे अच्छा W1 प्लस W2 ऐड करेंगे, तो यहीं पे ऐड कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा W1 प्लस W2, तो क्या बन जाएगा x1 x2, x1 प्लस x2 और कॉमा x2, है ना। बाकी x1 x2 रियल नंबर, है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, तो क्या जो तरीका बताया गया कि बेसिस कैसे मिलेगी, तो आपके पास चूज करने के लिए x1 है x2 है, बस 2 है, तो एक बार x1 को 0 1 कर लिया तो x2 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 मतलब 1,0। एक बार क्या करना है आपको x2 को 1 करना है और बाकी सबको 0 कर देना है, तो x1 0 हो जाएगा आपकी, x2 1 होगा, तो ये 1 और ये भी 1, तो 1,1, ये दोनों क्या बन जाएंगी, इसकी एक बेसिस बन जाएगी, जो हमारा W1 प्लस W2 है। तो W1 प्लस W2 की बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 2, है ना। और या तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, W1 की डायमेंशन लीनियर इक्वेशन है 1 डायमेंशन, W2 की लीनियर इक्वेशन है 2 डायमेंशन, W2 आपको नहीं दिख रहा है तो W1 प्लस W2 का इंटरसेक्शन आपको सिंपली दिख रहा है कि सिर्फ कौन है, O है, 0,0 है, तो मतलब सिर्फ इतना ही इंटरसेक्शन है W1, W2 के, तो 0 एलिमेंट की डायमेंशन क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई भी वेक्टर सिर्फ 0 एलिमेंट को कंटेन करता है तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 0, तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसका मतलब W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ W प्लस ये W1 की डायमेंशन लीनियर है 1, W2 की डायमेंशन 1 और W1 इंटरसेक्शन वो 0, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 0 2, W1 प्लस W2 की हमने डायमेंशन क्या निकाली थी, 2 निकाली थी। तो ये ऐसे ही करना है। अभी हमने सिर्फ हिंट दिया है, इसलिए आपको बहुत चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग बहुत ईजिली कर लेंगे। वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करना है, तो यहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूज करने का काम नहीं करते हैं। बस बेसिकली यहाँ पर पहला काम क्या था कि W1 और W2 अगर आपके दो सब स्पेसेस हैं तो उनका सब W1 प्लस W2 होगा और उसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 माइनस W2। स्पेशल केसेस, जिसमें से एक स्पेशल केस यहीं पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया, एक स्पेशल केस हमने यहीं डिस्कस कर लिया। दूसरा पहला ही अभी कर लेते हैं, इफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 वेक्टर आप समझ लीजिएगा, चाहे इसको सेट में कर देते हैं, ये 0 वेक्टर है ना, तो मतलब जो भी हो, मतलब इसको चाहे वेक्टर कर लीजिए और चाहे थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए। 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे R2 है तो 0,0, R3 है तो 0,0,0। अगर ये 0 हो गया तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या हो जाती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, है ना। ये बात आ गई होगी मैं भी समझ में, ये तो हम लोग ने कर ही लिया। अगला स्पेशल केस क्या है, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से तो क्वेश्चंस लग ही जाएंगे, नहीं तो हम लोग जब नेक्स्ट में एग्जांपल्स करेंगे ना तो और इजीली लगेंगे, है ना। तो और दूसरा स्पेशल केस क्या है, ये पहला था कि इफ W1 प्लस W2 स्पैन V, मतलब W1 प्लस W2 क्या करे, पूरे के पूरे V को स्पैन करता हो, मतलब W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V हो, है ना। मतलब आप W1 और W2 के सारे एलिमेंट्स जोड़ो और वो V के इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा डायमेंशन ऑफ V
और दूसरा ये भी कंपलसरी है कि W1 प्लस W2 का इंटरसेक्शन, W1 और W2 का इंटरसेक्शन 0 हो, तो उस केस में डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। मतलब जो V की डायमेंशन होती है वो W1 प्लस W2 की डायमेंशन के इक्वल हो जाती है। आ गई होगी बात समझ में। तो आज बेसिकली इतनी ही बातें थी, इसमें से ये बात आ गई होगी कि अगर W1 प्लस W2 V को जनरेट कर दे तो V की डायमेंशन W1 प्लस W2 के डायमेंशन के बराबर होती है ना। तो ये बात आ गई होगी आपको समझ में। अच्छा, अभी क्या किया जाए, अभी हो गया। हमने क्या क्या बात किया कि W1 प्लस अगर और W2 अगर हमारे V के सब स्पेसेस हैं तो W1 प्लस W2 आप V का एक एलिमेंट लें और W1 का एक एलिमेंट लें और W2 का एक एलिमेंट लें, दोनों को जोड़ें तो हमारे W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरा W1 प्लस W2 बना सकते हैं। W1 प्लस W2 इटसेल्फ अ सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगली बात, स्पेशल केस, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 है तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन W1 और W2 के डायमेंशन के समेशन के बराबर होगी। दूसरी बात, इफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V है, मतलब वो उसको जनरेट करता है, वो उसको स्पैन करता है, तो उस केस में V की डायमेंशन W1 प्लस W2 की डायमेंशन के इक्वल होगी। और चूंकि W1 इंटरसेक्शन W2 0 है तो इसलिए डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो ये बात हो गई सम ऑफ सब स्पेसेस की। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस हैं अपने पास, सेम टाइप के हैं लेकिन हम लोग कर लेंगे सारे के सारे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।